नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अकेडमी में एक शख्स ने कुछ सवालात किए उनसे मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के बारे में भी और इस बारे में भी कि वो जो मुख्तलिफ़ बातें करते हैं बुज़ुर्गान दीन के बारे में, इस बारे में उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालात किए जिसके जवाब उन्होंने बहुत तफसील के साथ दलाइल के साथ दिए। सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे कि उन्होंने क्या जवाबात दिए और किस तरह उस शख्स को कायल किया। इससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और सर जी भाई, मेरा तलक बुरे वाला से है। अच्छा माशाल्लाह। आबिद खान नाम है मेरा। जी जी। और यहाँ तो वैसे कोई मुझे जानता नहीं, लेकिन कहने का मकसद है कि करामत ही होगी है। मैं रिसर्च पेपर ले जाना भूल गया था, वापस आया हूँ तो मुलाकात का एक जरिया बन गया मेरा। तो मेरा सवाल ये है कि आप बार बार ये बात करते हैं कि अशरफुल रसूलुल्लाह या वो कलमे की जो बात करते हैं, लेकिन ना कोई उनके उलमा पढ़ाते हैं ये इस बात को, तो ना इसको कोई लेकर चलते हैं। लेके चल रहे हैं ना, नहीं चल रहे। वो गलत कहते नहीं इसे, वो मानते हैं ये चीज़ गलत है। कहाँ मानते वो हैं? आपके सामने नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपको सामने कहेंगे तो वो आपको मुजद्दिद मानेंगे जो आप कहते हैं कि। तो मेरे भाई, अगर कोई शख्स ये कहे, इसका जवाब मैं आपको बड़ी एक आसान लैंग्वेज में देता हूँ, आपको आपकी जुबान में समझाता हूँ। अगर कोई कादियानी है और वो कहे कि मैं गुलामत कादियानी को दज्जाल मानता हूँ, लेकिन चूंकि अली भाई की वजह से मुझे खत्म नबूवत क्लियर हुई है, मैं इकरार नहीं कर सकता, तो आप ऐसे कादियानी को मुसलमान समझते हैं? कैमरे की तरफ देख के ऐसे कादियानी को आप मुसलमान मानेंगे? नहीं, मुसलमान क्यों माने? बस ठीक है, तो वो बाकियों के लिए भी यही जवाब है, आपने खुद दे दिया, ठीक हो गया। तो अगर आपने ये लिखा है कि बाबे तो कोई शय ही नहीं, अगर कोई वाकई बाबा निकला है तो जिसको आपने कहा कोई शय ही नहीं, आपने उसने ये बात कही ना हो जो आपने कही है। मैंने किसी बाबे को कभी भी नहीं कहा कि तू कोई शय नहीं है। मुझे कोई एक वीडियो दिखाए, मैंने बताया क्या ही नहीं किसी बाबे को। उनसे मुताल्लिक अगर किसी ने गलत कह भी दिया तो मैंने कभी नहीं कहा मेरे भाई, ये मैं आपके साथ हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि ये जो है वो बात जो है वो अली बिन उस्मान अजमेरी ने कही है। मैंने कहा जो इनकी किताब में उनकी तरफ मंसूब है, और मैं साथ बोलता हूँ कि मैं उसने जान रखता हूँ कि उन्होंने नहीं कहा होगा, मैंने ये नहीं कहा। लोग कहते हैं कि नहीं, लोगों को छोड़ दे, सबर कर जी। मैं ये और सवाल कर देता हूँ कि भी वो पहले जो दीन आया वो उसका जवाब मैंने दे दिया कि अभी जो दीन सही था कि ये वाला सही। लोग कहते हैं जो 1400 साल पहले जो दीन आया ही नहीं ना, उसकी मतलब यानी इस्लाम यहाँ कैसे आया इस जगह पे? इस्लाम मैं बता दूं, इस्लाम यहाँ जाकिर नाइक ने हिंदुओं को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया है। जाकिर नाइक लेके आया इस्लाम यहाँ पे। उससे पहले जो मुसलमान थे वो कैसे हो? वो जरा बेलवियों से पूछें कि जो जाकिर नाइक ने मुसलमान किए हैं हिंदू, तो ये जाकिर नाइक क्या वलीउल्लाह है? वो तो नहीं मानेंगे। बस, तो हम पुरानों को हम भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, वो क्यों नहीं मानेंगे? लाइलाज बीमारियों की शिफा यहीं पे है अल्लाह के फजल से, रूहानी। बल्कि ये वो दरगाह है जहां मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। जो रूहानी तौर पे मुर्दा हो चुका हो ना बाबों के हाथों, वो यहाँ पे वो मुर्दा कुम भी जिंदा हो जाता है इल्म के दलाइल के ऊपर। बाकी दूसरे वाला मुर्दा तो कोई भी नहीं जिंदा कर सकता सिवाय अल्लाह के। तो वो कहते हैं कि भाई जाकिर नाइक ने जो हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, चूंकि जाकिर नाइक के अकीदे ठीक नहीं है, ठीक है, लिहाजा वो उनकी दलील टूट गई। जो ये कहते हैं ना कि कलमा पढ़ाना किसी की बुजुर्गी की दलील नहीं है, हम भी यही कहते हैं कि पुराने सूफिया का कलमा पढ़ाना उनके बुजुर्ग होने की दलील नहीं है, जब तक कि उनके अकीदे कुरान के मुताबिक ना हो। अब तो मैं अगली बात करता हूं, जिन जमानों में यहां सूफिया सुन्नियत फैला रहे थे ना, उसी जमाने में ईरान में मुसलमानों के बुजुर्ग शीयत फैला रहे थे। वो भी 1000 साल पुराने हैं। उनको सुन्नी काफिर कहते हैं। उनको यह नहीं नजर आता कि उन्होंने आतिश परस्तों को इस्लाम की तरफ लेके आए या सुन्नियों को उन्होंने शीयत में दाखिल किया। वो कहते हैं अकीदे खराब है। बस असल मसला यह है कि ये भी यही कहते हैं अकीदे खराब है। हमारे नजदीक भी जिन बुजुर्गों की तरफ आप अपने आप को मंसूब कर रहे हैं उनके अकीदे खराब हैं। देखें, एक बुजुर्ग अपनी किताब में अगर नबी इस्लाम के बारे में गुस्ताखाना बातें लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसी ने लिखी है, लेकिन आपको समझ नहीं और मुझे समझ आ गई कि ये गलत लिखा हुआ है। ये तो हम कहते हैं ना उन्होंने नहीं कही होंगी, लेकिन जो बुजुर्गों के मानने वाले हैं ना वो कहते हैं उन्होंने कही है, आपको समझ नहीं आ रही। हम कहते हैं हमें समझ है। जैसे गुलामत कादियानी के मानने वाले कहते हैं कि हम भी आखिरी नबी रसूलुल्लाह को मानते हैं, आपको समझ नहीं आ रही हम क्या कह रहे हैं। आप जाएं कादियानियों के पास, वो ये नहीं कहते कि गुलामत कादियानी आखिरी नबी है, वो कहते हैं आखिरी नबी नबी इस्लाम ही है। वो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को चारों को खलीफा मानते हैं। फिर आप कहेंगे यार तुम लोगों को तकलीफ क्या है? वो जो तकलीफ है ना वो छुपाते हैं, जिस तरह तकलीफ इन्होंने अपनी वाली तकलीफ छुपाई हुई है। अब आपने कहा कि मैंने किसी बुजुर्ग को कहा और वो बुजुर्ग निकल आया। मैंने किसी बुजुर्ग को भी बाई नेम कभी ये नहीं कहा कि वो काफिर है,
वो गुस्ताख है। मैंने हमेशा उसकी तालीमात पे बात की और एंड पे यही कहा है, हो सकता है मरने से पहले उसने तौबा कर ली हो सकता है उसने ये ना कहा हो। हाँ, मैं उनको बुजुर्ग नहीं मानने के लिए तैयार। अब आप कहेंगे बुजुर्ग ना मानू, भाई अगर तो कहीं दीन में लिखा हुआ है कि किसी बुजुर्ग को बुजुर्ग ना मानने वाला काफिर है, या इस्लाम लाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब्दुल कादिर जिलानी वलीउल्लाह भी पढ़ना होता है, या सुल्तान बहु वलीउल्लाह भी पढ़ना होता है इस्लाम में दाखिल करने के लिए, तो फिर मैं आपकी बात मान लूंगा। जब इस्लाम का इनके मानने ना मानने से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो है कुरान, सुन्नत, आखिरत, खत्म नबूवत, हदीसों को मानने का नाम है। इनके साथ आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, और इख्तिलाफ राय भी हमारा जाती तो कोई नहीं है। हम ये कहते हैं कि इनकी किताबों में रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां हैं, तो रसूलुल्लाह की जब गुस्ताखियां होंगी, हम ना उनकी किताबों को मानते हैं, और अगर उनके मानने वाले कहेंगे ये उनकी किताबें हैं और ये वही हैं बुजुर्ग, फिर हम कहेंगे अगर ये वही हैं तो हम उन बुजुर्गों को भी नहीं मानेंगे। अब रह गए बुजुर्ग हुए, वो वाले बुजुर्ग पता कौन से हैं? जो बुजुर्ग हैं वो ये हैं जिनकी किताबें यहां रखी हुई हैं, इनका इस्लाम। अच्छा, अब ये वो बुजुर्ग हैं जो इन सूफिया से भी पहले के हैं। अगर सूफिया हमें कुरान, बुखारी, मुस्लिम से हवाला नहीं दे रहे तो सूफिया तो इस्लाम लेके नहीं आए, वो अपना दीन लेके आए। और अगर मुझे बताएं आज तक किसी सूफी ने कुरान, बुखारी, मुस्लिम का हवाला दिया और मैंने इनकार किया हो, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। इन बेचारों ने कुरान पढ़ी क्यों नहीं था? वह ये भी तो बाबू ने लिखी है, ये कौन से ये भी तो यही तो हमारी बदलील होगी ना कि हम उन बाबों को मान रहे हैं जो गद्दार नहीं है। ये अगर गद्दार होते ना, आज इनकी किताबें ना यहां पड़ी होती। ये तो मैं मनवाना चाह रहा हूं कि गद्दार बाबे और वफादार बाबों में फर्क है। नबी इस्लाम के जो वफादार बाबे थे, जो साथ अटैच थे, हमारे अबू बकर, उमर, उस्मान अली थे। अब्दुल्ला बिन उबई भी हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ता था, लेकिन वो गद्दार बाबा है, वो मुनाफिक है। यही हम मान रहे हैं कि हम बाबों को मानते हैं। अब ये पता क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि इन बाबों के पीछे हमारे जाली बाबे भी मान लें। ठीक है, बाबों को हम मानते हैं, हमारा उन बाबों से इनकार, और बाबों से इनकार आपका भी है। मुझे बताएं, अशरफ अली थानवी को करोड़ों देवबंदी बाबा मानते हैं, तो बरेलवी क्यों नहीं मान लेते? क्यों नहीं मानते? कहते हैं कि उसके कीदे ठीक नहीं। तो बस ठीक है, चाहे अशरफ अली थानवी हो या पुराना हो या नया हो, हम नहीं मानते। अच्छा, और क्या देवबंदियों ने अहमद बरेलवी को बाबा मान लिया? नहीं। तो सारे बाबों के इनकार, ये मैं अकेला नहीं हूं। ये जो हमें कहते हैं ना, जितने मौलवी आके कह रहे हैं मैं बाबों को नहीं मानता, खुद सबसे बड़े गद्दार हैं बाबों के। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मानेंगे कि अशरफ थानवी सही बाबा है, इलियास गुमन मानेगा कि अहमद बरेलवी सही बाबा है, तो मुझे क्यों सिंगल आउट करते हैं? बाबे आपस ही लड़ते रहे, बाबे थे मनने वाले एक दूसरे नहीं मनते थे, मनु को सिंगल आउट करते। बस ठीक है, मैंने जवाब दे दिया मेरे भाई, अब आप जाए। जी, सवालात सुने आपने उस शख्स के भी और जवाब भी सुने आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के भी। काफ़ी क्रिटिकल सवाल थे जो उस शख्स ने पूछे, और उनका बहुत तफसील के साथ जवाब दिया मिर्ज़ा साहब ने। सबसे पहला सवाल जो उस शख्स ने किया वो कलमे के बारे में किया। चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह के बारे में उन्होंने पूछा कि ये फ़िरके इस कलमे को पढ़ाते तो नहीं हैं, दोहराते नहीं हैं, और ये भी एतराफ़ किया कि वो इस कलमे को मानते हैं कि ये गलत है। जिसके जवाब में मिर्ज़ा साहब ने बताया कि अगर वो मानते हैं तो फिर वो इस बात का एतराफ़ क्यों नहीं करते। उस शख्स ने कहा कि वो एतराफ़ इसलिए नहीं करते कि फिर आपकी बात साबित हो जाएगी, आप उनके मुजद्दिद कहलाएंगे। इस वजह से, इस डर से वो इस बात को नहीं मानते, लेकिन वो इस बात के कायल हैं कि ये कलमा है और उनके बुज़ुर्गों ने इन किताबों में लिखा है। नाज़रीन, अगर वो इस कलमे को मानते हैं और वो शख्स ये खुद बात मान रहा है कि वो आपके डर से इस बात का एतराफ़ नहीं करते, तो क्या हक की बात जो है, ये आलिम दीन है, मुसलमान को दीन समझाने वाले, सिखाने वाले हैं, तो क्या इन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि हक की बात कहने से तो कभी भी नहीं डरना चाहिए, और जो बात सच्ची हो, अगर वो आपकी गलती भी है तो आप उसको बजाय इसके छुपाएं, आप उसका एतराफ़ करें। वो आप लोगों की गलती तो नहीं है, गलती तब है जब आप लोग उस बात को छुपाते हैं और मानते नहीं हैं। जब गलती आपकी नहीं है, उन बुजुर्गों की गलती है, तो आप उस गलती का सेहरा जो है वो अपने सर पे क्यों लेते हैं? आप उस बात को क्यों छुपाते हैं?
अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बात सही साबित हो भी जाएगी तो कम से कम आप अपने रब के सामने उस गलती को मानकर सुरखरू तो हों कि जी हमारे बुजुर्गों ने ये गलती की है, उनसे हुई है। क्योंकि उनसे अगर ये गलती हुई है, उनकी तरफ से अगर ये बात मंसूब की गई है तो वल्लाह आलम उन पर उनका तो कोई गुनाह नहीं है। जिन लोगों ने मंसूब की है ये गुनाह उन पर जाएगा। और अगर उन्होंने बाकायदा ये बात लिखी है, ये कलमा लिखा है, इस तरह से पढ़ाया है, तो फिर अल्लाह पाक और उनका मामला है। लेकिन अगर हम उस गलती को छुपाते हैं और मानते भी हैं, हमें दिल से एतराफ़ भी है इस बात का, तो फिर तो ये वो बात वही हो जाती है जो अबू सुफियान और अबू जहल जो थे वो मानते थे इस बात को कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और वो सच्चे हैं अपनी बात में, लेकिन वो उस चीज़ को मानते नहीं थे। दिल से एतराफ़ करते थे लेकिन वो इसलिए नहीं मानते थे कि ये हमारे कबीला में से नहीं है, हम इनको नहीं मानेंगे। वो दिल से इस चीज़ को तस्लीम करते थे। तो ये तो वही कफार वाली हरदर्मी हो गई मुसलमानों में कि चीज़ का पता भी है लेकिन एतराफ़ नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा बंदा जो है वो अपनी बात में सच्चा साबित हो जाएगा। इसमें अल्लाह पाक का खौफ है, ना डर है, ना इस बात का है कि हम कल को हम क्या जवाब देंगे। अगर उन्होंने ये चीज़ गलत लिखी थी तो उनका जो गुनाह उनके सर रहे, हम इस बात में क्यों आए और हम एतराफ़ करें कि उनकी ये गलती थी। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए। दूसरे नंबर पर उस शख्स ने सवाल जो किया कि आप कहते हैं कि बाबे थे शाही कोई नहीं, और अगर कोई बाबा ठीक निकल आया, वो वाकई में बाबा हुआ, बुजुर्ग हुआ, वली हुआ कोई, तो फिर इस बात का आप क्या कहते हैं। जिसके जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत ही अच्छे तरह से बात भी की, दलाइल भी पेश किए। और मैं इस बात पर ज़्यादा जो हाईलाइट इस चीज़ को करूँगी कि बाबे तो शाही कोई नहीं, उन्होंने कभी भी किसी शख्स को सिंगल तौर पर लेकर ये चीज़ नहीं कही है कि बाबे तो शाही कोई नहीं। हर इंसान, हर मुसलमान अपनी जगह पर इज्जत भी रखता है, फजीलत भी रखता है। एक मोमिन होना ही इंसान के लिए पहले सबसे बड़ी फजीलत है और उससे पहले एक इंसान होना। लेकिन ये बात कि शाही कोई नहीं, वो किसी बात के जवाब में, खुदा के मामले में या फिर नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल के मामले में उस चीज़ को वो जब बयान करते हैं तो तब वो कहते होते हैं कि आपके बाबे थे शाही कोई नहीं। यही बात हम में खराबी है कि हम चीज़ को आधा लेकर चलते हैं, बात को आधा बयान भी करते हैं और आधा सुनते भी हैं। उसके बाद उन्होंने जो बुजुर्गान दीन ने बहुत से लोगों को मुसलमान किया, दीन किस तरह से आया यहाँ पर, इस बारे में सवाल किया, जिसका जवाब भी उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ, दलाइल के साथ दिया। और आखिरी उस शख्स ने जो सवाल किया वो किताबों के बारे में था कि ये किताबें जिनको आप मानते हैं, ये किताबें भी तो बाबों ने लिखी हैं, ये भी तो बाबे थे। जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि ये वो बाबे हैं जो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे। और इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो दीन कुरान के मुताबिक लिखी हैं, अहादीस लिखी हैं, वो अहादीस लिखी हैं उन्होंने जो आपकी तरफ से बयान फरमाई गई हैं। और ये बाबे दीन को लेकर चलते थे, इस्लाम को लेकर चलते थे, कुरान के मुताबिक इन्होंने ये किताबें लिखी हैं, इसलिए हम इन बाबों को मानते हैं। और वो तमाम मुसलमान जो कि एक सच्चे मुसलमान हैं, एक सच्चे मोमिन हैं और अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, वो इन किताबों को यकीनन मानते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो बाबे हैं वो जो दीन लेके आए वो इन किताबों का दीन नहीं है, वो दीन इस्लाम से हटकर है, वो अकायद गलत है, जिनकी वजह से वो उनको नहीं मानते। उस शख्स ने अपनी लाइलमीन में बहुत से सवालात किए जिनके जवाब देकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उनको मुतमईन किया। जब हमें दीन का सही तरह से इल्म ना हो तो हम इसी तरह से गुमराह होते हैं। उसने दूसरे उल्मा की बातें सुनी और उनके सवालात को मिर्ज़ा साहब के सामने रखा। तो हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हम दीन को समझें, पढ़ें। हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है कि बाकी इंजीनियर साहब ने इन बातों की बहुत तफसील के साथ जवाब दिए और उस शख्स के साथ साथ बहुत से लोगों की तसल्ली हो गई होगी। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम सीधे रास्ते पर चले, रहनुमाई के रास्ते पर चले। और हमें उन्हीं उल्मा को सुनना चाहिए जो कुरान और हदीस के मुताबिक बात करते हैं, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो या कोई भी आलम हो।
जो कुरान और हदीस के मुताबिक बात करे, हमें उन्हीं को सुनना चाहिए ताकि हम भी सीधे रास्ते पर रहें, गुमराही का शिकार ना हो। अल्लाह पाक हमको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।